हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज हम लोग सीटेट के हिंदी टैग वर्ड को देखेंगे, जो कि आपके पेडागोजी के क्वेश्चनों को करने में आपकी हेल्प करेगा। आप सभी लोगों को पता है सीटेट के 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट का पेडागोजी पढ़ लिया तो बाकी सब्जेक्ट के पेडागोजी में आपकी ये हेल्प करेगा। अगर आपने पेडागोजी इन टैग वर्ड को पढ़ लिया तो आपका 100% सीटेट का पेपर निकलना तय है। अगर आपका पिछली बार 1 या 2 नंबर से रुक गया है तो इस बार आपका नहीं रुकेगा। आप यकीन मानिए आपका 100% क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टैग वर्ड है पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड वो टैग वर्ड होता है जो आपके अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो अगर वहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड है कोई तो उसे आपका 100% वो ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी जो है ऑप्शन इनकरेक्ट रहेंगे। तो ध्यान रखिए कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन से निगेटिव टैग वर्ड है। अगर पॉजिटिव में आपका आंसर मांगता है तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे तो वो वही ऑप्शन टिक करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है भाषा के प्रयोग के अवसर। अगर बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर दिया जाता है, किसी ऑप्शन में दिया है तो वो 100% आपका करेक्ट होगा। बाकी जो है दिया रहेगा, जैसे मान लो और दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दिया रहेगा भाषा के प्रयोग के अवसर नहीं देने चाहिए, भाषा के की विविधता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे दिया रहेगा तो वो निगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ अवसर दिया रहेगा, अवसर मिलता है बच्चे को, वही पॉजिटिव टैग वर्ड है तो वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकेंड है भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व। तो भाषा अगर सहज होनी चाहिए, भाषा का अर्जन अगर बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है और विद्यालय से पूर्व सीखता है तो वो उसके लिए लाभदायक है, उसे पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए तो वो ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो अगर ये ऑप्शन में कहीं दिया गया है भाषा अर्जन सहज है, स्वाभाविक है, विद्यालय पूर्व है, इन तीनों में से कोई एक दिया है तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला है प्रोत्साहित करना। अगर किसी चीज़ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है तो वो भी जो है पॉजिटिव रहता है तो वो ऑप्शन करेक्ट रहता है। दूसरा अगर हतोत्साहित, एक हतोत्साहित भी रहता है तो अगर हतोत्साहित कहीं दिया गया है तो निगेटिव रहता है तो उसे आप इनकरेक्ट करेंगे वो ऑप्शन को। तो चलिए अगला है देखते हैं व्यापक कथन जैसे समाज। तो अगर कहीं व्यापक कथन के रूप में अगर कहीं समाज में दिया है, अगर हम लोग समाज के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक पॉजिटिव रहता है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, वहाँ उस पॉजिटिव ऑप्शन रहता है, उसे ही करेक्ट मानना चाहिए, उसे ही टिक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी क्लास में या घर में केवल एक कमरे में बंद होकर सीखेंगे तो वो इतना अच्छा से नहीं सीख सकते हैं जितना कि हम समाज के माध्यम से सीखते हैं। तो ये समाज ऑप्शन कहीं दिया गया है, ये व्यापक शब्द है ये, तो ये करेक्ट रहता है। अगला है आकलन पोर्टफोलियो। अगर बच्चे का आकलन किसी रूप में किया जा रहा है तो वहाँ एक पोर्टफोलियो आता है, शब्द आता है, उसमें बच्चे का सभी रूप से आकलन किया जाता है। वो चाहे खेल कर रहा हो, चाहे कोई एक्टिविटी और कर रहा हो, लिख कर रहा, पढ़ रहा है या किसी और चीज़ से भाषा का प्रयोग कर रहा है तो सभी का उसमें शामिल रहता है तो वो पोर्टफोलियो कहीं रहता है तो वो आकलन एक पॉजिटिव आकलन रहता है तो उसे टिक करना चाहिए। एक समेटिव आकलन होता है तो समेटिव वाला ये योगात्मक आकलन होता है तो जो लास्ट में होता है। तो अगर आपसे लास्ट में पूछा गया है कि वार्षिक अंत में आकलन किया गया है तो वो समेटिव होता है, तो वो आपका लास्ट में पूरा साल के अंत में किया जाता है समेटिव वाला। तो अगला है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नोमचास्की। तो नोमचास्की ये वाला क्वेश्चन सीटेट के हिंदी में अक्सर पेडागोजी के हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है इससे। तो इसका है नोमचास्की जो वैज्ञानिक है वो उसने कहा है बच्चे की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वो अपने एलईडी के माध्यम से सीखते हैं।
तो बच्चा अगर जन्मजात सीखता है कोई चीज़ तो वो अच्छे से सीखता है, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये नाम चॉम्स्की द्वारा बताया गया है कि बच्चा जन्मजात सीखने की उसके अंदर क्षमता होती है। अगला है मातृभाषा को स्वीकारना। अगर बच्चा मातृभाषा में कोई चीज़ बात कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा कहीं स्कूल में आपने देखा होगा कि बच्चा अगर मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ कभी कभी फाइन लगा दिया जाता है कि अगर आपने हिंदी में बात किया तो आपको 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा, तो वो गलत रहता है। बच्चे को मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए, उसे अपने ही भाषा में अवसर देना चाहिए बात करने का। और अगला है भाषा प्रयोग के अवसर, तो उसे भाषा के प्रयोग का अवसर भी देना चाहिए। वो चाहे जिस भाषा में बात करना चाहता है उसे उसका अवसर देना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो आप ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड कहीं भी मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। और भी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, देखते हैं। तो देखिए, पढ़ना अर्थ समझकर, अगर बच्चे को कहीं अर्थ समझकर पढ़ाया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव ऑप्शन रहता है, तो उसे ही टिक करना चाहिए। लेखन मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग है। अगर कहीं लेखन मौलिक विचार दिया गया है, विचारों की अभिव्यक्ति दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अगला है भाषा विविधता संसाधन संज्ञानात्मक विकास सीखने में वृद्धि। तो अगर भाषा विविधता दिया गया है या संसाधन के प्रयोग दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास दिया गया है, सीखने में वृद्धि दी गई है, तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और ये पॉजिटिव ऑप्शन रहते हैं। तो ये ऑप्शन जिसमें मिले, ऑप्शन जिस ऑप्शन में ये रहेंगे तो वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वही ऑप्शन 100% करेक्ट रहेगा। अगला है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद। तो देखिए, भाषा अधिगम जहाँ रहता है वो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा को प्रयासपूर्ण रूप से अगर बच्चा सीखता है तो भी वो करेक्ट रहता है। विद्यालय जाने के बाद अगर बच्चा सीखता है कोई भाषा तो वो भी एक पॉजिटिव रहता है। अगला है बाल साहित्य। तो देखिए, बाल साहित्य का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से ही सिखाया जाता है, तो बाल साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव ऑप्शन रहता है। अगला है अवसर। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, अवसर दिया गया रहेगा, तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रिंट समृद्ध माहौल। तो देखिए, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि दीवालों पर ऐसे दिया रहेगा, छोटे छोटे चित्र बना रहेगा। तो अगर इस तरह के चित्र बने हुए हैं बच्चों को तो ये प्रिंट समृद्ध माहौल है। तो बच्चों प्रिंट समृद्ध माहौल से सीखता है। उसकी दीवारों पर जो लिखा रहता है जो सारी चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में अनार बना रहता है, हिंदी में सारे चित्र बने रहते हैं, तो उसी के माध्यम से सीखता है। तो वो एक प्रिंट समृद्ध माहौल हुआ, तो उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। अगला है विभिन्नता। तो कहीं विभिन्नता, बच्चे को विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। देखिए, हर बच्चा अपने अलग अलग माहौल से आता है, अलग अलग परिवेश से आता है, तो उसकी विभिन्नता का हमें सम्मान करना चाहिए। तो और उसे पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। और विविधता भी उसी तरह है कि विविधता के हर बच्चा विविध रूप से सीखता है, विभिन्न प्रकार से सीखता है, तो हमें उन्हें विभिन्न प्रकार से ही सिखाना चाहिए, ना कि एक मान लेना चाहिए कि एक ही मानक मान लेना चाहिए कि इसी मानक के आधार पर हम सिखाएंगे, चाहे बच्चा सीखे या ना सीखे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को उनकी विविधता के आधार पर ही सिखाना चाहिए। तो अगला देखते हैं, अब निगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर ये शब्द इसमें आपके ऑप्शन में कहीं भी मिले तो वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट रहता है।
तो देखिए जैसे केवल, कहीं भी केवल दिया गया है, ही दिया गया है या भी दिया गया है, सिर्फ दिया गया है, तो ये सभी आपके निगेटिव रहते हैं। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा केवल लड़कियां ही ऐसा कर सकती हैं या केवल लड़के ही ऐसा कर सकते हैं, तो निगेटिव रहता है। सिर्फ बच्चा स्कूल में ही सीखता है, तो ये भी निगेटिव रहता है। या भी कोई बच्चा पढ़कर ही सीख सकता है, तो ये भी इनकरेक्ट रहता है। अगला है वैज्ञानिक शब्दावली। अगर कहीं वैज्ञानिक शब्दावली दिया गया है तो ये निगेटिव टैग वर्ड रहता है, वो निगेटिव ऑप्शन माना जाता है, तो उसे हमें इनकरेक्ट मानना चाहिए। वो 100% इनकरेक्ट रहता है। वैज्ञानिक शब्दावली का नहीं बल्कि सरल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए बच्चे के सामने। अगला है सुंदर लेखन या लिखावट लेख। तो देखिए बच्चे के सुंदर लेख या लिखावट लेख पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। वो बच्चा कितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है अपनी भाषा को, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके सुंदर लिखावट या लेख पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, तो देखिए ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। अगर कहीं रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना है, स्मरण करना है, तो ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन में मिले तो वो जो है ऑप्शन गलत रहता है। अगला है काव्यात्मक भाषा। तो देखिए काव्यात्मक भाषा से भी बच्चे नहीं सीख सकते हैं, ये काव्यात्मक भाषा भी मिले तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ पुस्तक की ज्ञान पर बल। तो देखिए कहीं दिया गया है अगर बच्चे को पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर ही बल देकर सिखाना चाहिए, तो वो भी निगेटिव रहता है। बच्चे को जी नहीं, बच्चे को विभिन्न प्रकार सिखाना चाहिए, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर ही बल देना चाहिए। उन्हें अवसर देना चाहिए सीखने के। तो ये भी आपका इनकरेक्ट रहेगा ऑप्शन में। अगर कहीं दिया गया रहेगा निगेटिव ऑप्शन पूछा है तो तभी सही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव आंसर पूछा है तो ये आपका ये सारे निगेटिव टैग वर्ड दिए हैं, और पॉजिटिव आंसर पूछा है तो आपका ये ऑप्शन गलत रहता है। अगला है मानक भाषा पर बल देना। तो देखिए किसी मानक भाषा पर बल नहीं देना चाहिए बच्चे को। किसी आपको मान लिया गया, आप मान लेते हैं कि इसी आधार पर हम सिखाएंगे, बस केवल यही, ना कि और किसी आधार पर सिखाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को सभी विभिन्न प्रकार से सिखाना चाहिए। अगर बच्चा कोई और भाषा बोल रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। हमें उसके भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए और सीखकर उसके माध्यम से ही बच्चे को सिखाना चाहिए। बाधा जटिलता, तो ये बाधा जटिलता भी अगर आए कहीं तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो इसे भी आपको इनकरेक्ट मानना है। कहीं बाधा दिया गया है, कहीं जटिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट ही रहता है। अगला है मातृभाषा को अनदेखा करना। तो बच्चा की मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे अपने पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए, उसकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो अगर मातृभाषा को अनदेखा करना किसी ऑप्शन में दिया गया है तो वो भी इनकरेक्ट रहता है। इन निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी ऐसी सीटेट से एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और कंटेंट लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।